नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हमने इससे पहले डायरेक्शन व डिस्टेंस पढ़ा, उससे पहले ट्राइंगल्स पढ़े। आज हम जिस क्लास को हम डिस्कस करने वाले हैं वो वेन डायग्राम। आप सभी को पता है कि वेन डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का डर रहता है किस तरीके से, किस ट्रिक को यूज़ करके उस वेन डायग्राम को सोल्व कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत तरीके की मैं आपको ट्रिक बताने वाले हैं। उस ट्रिक के अंदर उस आधार पर जितने भी क्वेश्चंस वेन डायग्राम के आपके आते हैं, उस वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिएगा, आंसर 100% आपका सही निकलेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है वेन डायग्राम, व्हाट इज मीन ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हम परिभाषाओं को हम बात करें, दो या दो से अधिक वस्तुओं का, दो या दो से अधिक चीज़ों का, दो या दो से अधिक लोगों का, दो या दो से अधिक इस ब्रह्मांड के चीज़ों का यदि संबंध जिसके द्वारा हम स्थापित करते हैं वह है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को सरल तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेन डायग्राम के अंदर हम बात कर रहे हैं वेन डायग्राम को हम वेन आरेख भी कहते हैं, और वेन आरेख की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है वेन डायग्राम को हम डिस्कस कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मुझे बोला जाए सबसे पहले कि किसी भी शब्द को, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को यदि जिसके द्वारा हम व्यक्त करेंगे वह है उसका वेन डायग्राम। जैसे कि उदाहरण मान लीजिए मुझे बोला जाए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम के अंदर, तो कुछ पॉइंट पर अपन डिस्कस करेंगे। वह पॉइंट्स क्या है, पॉइंट को अपन समझेंगे, क्योंकि हाल ही के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछे गए उसके अंदर मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम के ऊपर पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि सबसे पहले अपन बात करें केस, वो है सभी। सभी सभी की अपन डिस्कस कर रहे हैं। सभी का मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे बोला जाए कथन के अंदर सभी पेन लाल है, यहाँ पर आपको बोला गया सभी पेन लाल है। इसका मतलब यहाँ पर दो शब्द कौन से हैं, एक तो पेन की बात की जा रही है और एक लाल की बात की जा रही है। और मैं आपको बता दूं सभी पेन लाल है, यदि पेन वह शब्द है जिसका संबंध हमें लाल से स्थापित करना है, और इसने ये बात बोली है सभी पेन लाल है, और लाल को भी हमने संबंध जो वेन डायग्राम बनाए। लेकिन यदि मुझे पूछा जाए कि जब किसी दो शब्दों के आगे यदि सभी लगा है तो किस प्रकार का अपना वेन डायग्राम बनेगा, तो हम समझते हैं कि जिसके आगे सभी लगा है वह अंदर आएगा, यानी सभी जो पेन हैं वो सभी जो क्या हैं वो लाल हैं। इसका मतलब सभी पेन लाल हैं। इसका कथा भी मतलब ये नहीं है कि सभी लाल पेन हो, तो जिसके साथ सभी लगा है और जिसके साथ सभी लगा है, किसके साथ लगा, यहाँ पेन के, तो पेन अंदर आया। यदि मान लीजिए यहाँ उल्टा होता कथन में, या यदि स्टेटमेंट ये दिया हुआ था कि सभी लाल पेन है, तो साथियों लाल अंदर आता, पेन बाहर आता। तो सबसे पहले अपन ने जो डिस्कस किया वो शब्द है वो है सभी। अब आगे वाला जो डिस्कशन करने वाला है वो है कुछ। दूसरा अपना पॉइंट लेंगे अपन कुछ का, और कुछ की बात अपन जैसे बात करें कुछ क्या होता है, जैसे मैंने बोला कुछ पेन लाल है, तो साथियों कुछ पेन लाल है, इसका मतलब एक पेन की बात की जा रही है और एक लाल की बात की जा रही है। इसका मतलब दो शब्दों के आपस के संबंध को जो स्थापित करने वाला आरेख है वह है वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम के अंदर दूसरे टाइप का हम केस पढ़ रहे हैं वो है कुछ का। कुछ का मतलब ये हुआ कुछ पेन लाल है, इसका मतलब कुछ जो पेन है वो कुछ पेन ही क्या है, लाल है। इसका मतलब सभी पेन लाल नहीं है, इसका मतलब कोई भी पेन लाल नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब कुछ पेन लाल हैं, ये वह चीज़ है जहाँ पर अपन कुछ को अपन स्थापित करते हैं। कुछ का संबंध आपके बीच में मैंने डिस्कस किया। इसके यदि मान लीजिए मेरे को यहाँ के अपन को बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद निकाला जाए, वो एनालिसिस करके भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर हम कथन व निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ पेन लाल है तो कुछ पेन लाल है, कुछ का संबंध इस प्रकार होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि जब आपके पास सभी का डिस्कशन हो गया, कुछ का हो गया, अब कोई नहीं। थर्ड टाइप ऑफ केस हम पढ़ेंगे कोई नहीं। कोई नहीं, और कोई नहीं का मतलब जैसे मैंने बोला कोई पेन लाल नहीं है, इसका मतलब एक तो पेन की बात हो रही है, एक लाल की। कोई पेन लाल नहीं है, इसका मतलब कोई लाल भी पेन नहीं होगा। तो साथियों वापस हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई पेन जो है वो लाल नहीं है, जो पेन है वो लाल नहीं है, तो कोई लाल भी पेन नहीं होगा। इसका मतलब कोई नहीं में संबंध क्या होगा, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो साथियों हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया वो ये किया कि जब दो संबंध के आगे यदि सभी लग रहा है तो सभी में आपको मैंने इसके पहले बताया कि सभी जिसके साथ लग रहा है वो अंदर आएगा, बाकी बाहर आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ गाँव तथा तहसील,
तो आप सभी को पता है सभी गांव मिलकर तहसीलें बनती है। तो आपको पता है कि जब गांव तथा तहसील का संबंध आए तो गांव अंदर आएगा, तहसील बाहर आएगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने बोला कुछ का वापस मैं बता रहा हूं, कुछ में क्या होगा, जिसके साथ कुछ लगा वो कुछ का संबंध इस प्रकार आएगा। तीसरा टाइप का अपना केस जो है वो कोई नहीं का मतलब आप समझ ही गए हैं। यदि कोई राम लक्ष्मण नहीं है तो कोई लक्ष्मण भी राम नहीं होगा। कोई नहीं का मतलब एक दूसरे के कोई संबंध नहीं होगा। साथियों ये 3 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी वेन डायग्राम के अंदर, इस वेन डायग्राम के इस तीनों पॉइंट को हमें समझना है। समझने के बाद आप इसका 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब साथियों नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो पास्ट प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, पास्ट बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे मेरे को बोला गया कि पहला क्वेश्चन आपके बीच में गांव, जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद तहसील, और तहसील के बाद हम बात करते हैं जिला। अब आपके बीच में 3 शब्द दे रखे हैं और 3 शब्द के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपका ए ऑप्शन इस प्रकार दे रखा हो, आपका बी ऑप्शन इस प्रकार दे रखा हो, आपका सी ऑप्शन इस प्रकार से दे रखा हो, और आपका डी ऑप्शन हो सकता है इस प्रकार से दे रखा हो। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार निकलेगा। और कितने भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हम देखते हैं 3 शब्द दिए जाते हैं और तीनों शब्दों के आधारित हमें यह पूछा जाता है कि तीनों शब्दों को मिलाकर कौन सा वेन आरेख सही है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले हम समझते हैं कि सोल्व किस प्रकार हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास है गांव, गांव के बाद तहसील, तहसील के बाद जिला। इसका मतलब आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ बताना चाहूंगा कि मान लीजिए मुझे बोला जाए गांव, तहसील, जिला। हम यहाँ इधर एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने का तरीका आप सभी को पता है। गांव, तहसील और जिले में क्या संबंध है? क्या जिला मिलकर तहसील बनता है? तो आपके दिमाग में चल रहा होगा बिल्कुल नहीं, जबकि ये जरूर चल रहा होगा तहसील मिलकर जिला बनती है। उसी तरह से मैं यदि कंपैरिजन करूं गांव तथा तहसील में, आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा तहसील मिलकर गांव नहीं बनता है, लेकिन ये जरूर पता होगा तहसील के अंदर गांव आते हैं, यानी सभी गांव मिलकर तहसील बनती है। यदि तीनों शब्दों की हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सभी गांव मिलकर तहसील बनती है। तो सभी गांव तहसील हैं, और मैंने बोला जिसके साथ सभी लगा है वो अंदर आएगा। इसका मतलब सभी गांव मिलकर तहसील। और 2 शब्दों के बाद आपको पता है कि सभी तहसीलें मिलकर जिला बनता है। तो सभी तहसील मिलकर जिला बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन जाएगा सभी तहसील मिलकर जिला बन रहा है। तो इस तरीके का डायग्राम के अंदर ऑप्शन ए नहीं जाएगा, बी भी नहीं जाएगा, सी भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका जाएगा डी ऑप्शन जाएगा, और इस तरह से डी ऑप्शन इसका आंसर सही है। साथियों मैंने आपको इससे पहले भी बोला वेन आरेख आपको सबसे शॉर्ट तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। सिर्फ इस बात का आपको विश्वास रखना है, जितना भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आए, देखो सबसे पहले हम बात करें कि कोई भी टीचर्स कितना भी महान हो, कितना भी एक्सपर्ट पढ़ा ले, लेकिन उसके पढ़ाने के बाद यदि बच्चा, यदि स्टूडेंट्स लास्ट के 10 साल के पेपर उस ट्रिक से समझ नहीं पाए, सोल्व नहीं कर पाए, उसका पढ़ाना बेकार रहता है। लेकिन मान लीजिए शॉर्ट तरीके से यदि आपको किसी टीचर ने समझाया और प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के पेपर आप आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब उसके समझाने का तरीका प्लस आपके मेहनत का तरीका समान है। इस तरीके से यहाँ पर जो मैं कॉम्पिटिशन क्लासेस के अंदर पढ़ूंगा, मेरे पढ़ाने के बाद आप 10 साल के पेपर उठाइएगा, वेन डायग्राम के एक एक सवाल कीजिएगा, इसी तरीके से आपका एक एक सवाल का एक एक आंसर आने लगेगा। इसके अपन पेपर सोल्व भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन ने उदाहरण देखा जो आपके बीच में। नेक्स्ट उदाहरण को अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मुझे बोला जाए छात्र, छात्रा, विद्यार्थी, और आप सभी को पता है, मान लीजिए मुझे इसका ए ऑप्शन दिया जाए इस तरीके का, बी ऑप्शन दिया जाए, सी ऑप्शन दिया जाए और डी ऑप्शन दिया जाए। अब आपने वैसे ही मैंने आपको बताया 3 शब्दों के आपस के संबंध को जो स्थापित करने वाला आरेख है वो वेन आरेख है। इसको अपन सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं किस तरीके से इसका सोल्व हो सकता है। एक अपने पास छात्र है, दूसरी छात्रा है, तीसरा विद्यार्थी है। साथियों मैंने आपको पहले बोला था
तीन शब्दों को, जरूरी नहीं तीन, मिनिमम दो शब्दों को आपस में जो संबंध स्थापित करेगा वह वेन आरेख है। मेरे को पता है छात्र, छात्रा, विद्यार्थी, आपके भी दिमाग में चल रहा होगा सॉल्यूशन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए हम दिमाग लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि छात्र पुल्लिंग होता है, छात्रा स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अपन को पता दोनों क्या होते हैं, विद्यार्थी में आते हैं। समझना वापस, इसका मतलब ये आपको पता है कोई छात्र छात्रा नहीं होता है। तीसरे टाइप का केस, कोई छात्र छात्रा नहीं होता है, कोई छात्रा भी छात्र नहीं होती। तो साथियों वापस बता रहा हूं, छात्र, छात्रा और विद्यार्थी, कोई छात्र जो है वो छात्रा नहीं हो सकते हैं, बहुत आर डिफरेंट। और कोई छात्रा भी छात्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी छात्र क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। और कभी सभी छात्रा भी क्या होती है, विद्यार्थी होती है। इसका मतलब सभी छात्र व छात्रा क्या होते हैं, विद्यार्थी। तो साथियों आपका जो ये डायग्राम जाएगा वो वेन डायग्राम इस प्रकार का जाएगा। ऑप्शन में हम देख सकते हैं ए ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इस तरह से डायग्राम नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है क्योंकि इस तरह का डायग्राम नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो आपका सही जाएगा वो आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन, कि ये छात्र हैं, कोई छात्र छात्रा नहीं है, और लेकिन सभी छात्र व छात्रा क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो साथियों सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल आपके बीच में मैंने रखा, इस तरह से अपन थर्ड टाइप का एग्जाम्पल अपन लेते हैं, वो इस प्रकार से हो सकता है। क्वेश्चंस में देखते हैं, आम, उसके बाद देखते हैं अंगूर, टेबल। आपके बीच में तीन ऑप्शन, तीन आपके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए तीन शब्द दिए हुए हैं। इसका ए ऑप्शन अपन डालेंगे, बी ऑप्शन डालेंगे, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ, आपके दिमाग में वापस चल गया होगा इसका आंसर किस तरीके से जा सकता है और किस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपके पता है बीच में एक आम है, एक अंगूर है, एक टेबल है। आप सभी को पता आम एक तरह का फल होता है, अंगूर भी फल में आता है, लेकिन टेबल आप सभी को पता है फल नहीं होता है। इसका मतलब दिमाग चल गया होगा कोई आम अंगूर नहीं है, इसका मतलब कोई आम जो है अंगूर नहीं हो सकता है, और कोई अंगूर भी टेबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस तरीके का वेन डायग्राम जो आपका ऑप्शन जाएगा वो बिल्कुल सही जाएगा। इसका ये पहला आंसर गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा डी ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन जो सही जाएगा वो डी जाएगा। इस तरीके के मैंने एग्जाम्पल बताए। अभी मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन के आंसर आपके बीच में बताऊंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेन आरेख के अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है वो देखिएगा। जो सारे क्वेश्चंस आपके इस बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं, आपको पहले खुद को सोल्व करना है, और खुद को सोल्व करने के बाद फिर जो मैं आंसर बताऊंगा उसका एनालिसिस करना, कितने क्वेश्चंस आपको सही जाते हैं। यही आपका एक्चुअल एग्जाम्स होगा खुद को लेकर। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं, वो क्वेश्चंस इस टाइप से है। ओके, सबसे पहले तीन शब्द आपके बीच में, एक तो सब्जियां हैं, एक आलू है, एक गोभी है। आपको पता है कि आलू, गोभी और सब्जियां तीनों में क्या संबंध स्थापित हो सकता है। आपको पता है कि आलू कभी गोभी नहीं हो सकता, इसका मतलब आलू गोभी नहीं होता है, लेकिन दोनों किस में आते हैं, दोनों सब्जियों में आता है। इसका मतलब ऑप्शन जो जाएगा आपके बीच में, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह का ऑप्शन जो आपका है वो है बी ऑप्शन, जो आपके बीच में जो सही जाएगा। मैंने बताया था आपको तीन शब्दों के आपस के संबंध को जो स्थापित कर रहा है वह है वेन आरेख। मैंने बोला आलू गोभी नहीं होता है तो गोभी भी आलू नहीं होगा, लेकिन दोनों सब्जियों में आता है, तो इस प्रकार का संबंध जो है वो बी ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके बीच में जो है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको दिखने में दिक्कत नहीं आए। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम कि एक तो टेबल, कुर्सी, फर्नीचर। और आप सभी को पता है टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, टेबल कुर्सी नहीं हो सकती, कुर्सी टेबल नहीं हो सकता है, और दोनों किस में आते हैं आप सभी को पता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो टेबल होगा वो कभी कुर्सी नहीं हो सकता, लेकिन दोनों का जो प्रकार है वो है फर्नीचर होता है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन इसमें भी जाएगा, ए ऑप्शन नहीं जा सकता, सी ऑप्शन नहीं जा सकता है, डी नहीं जा सकता है, तो ऑप्शन जो जाएगा वो बी जाएगा कि टेबल कुर्सी नहीं होती है,
और कुर्सी टेबल नहीं होता है, लेकिन दोनों फर्नीचर का टाइप होता है, टेबल और कुर्सी। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन गया वो आपका गया बी। आपका भी अप्रोक्सीमेटर, यदि आप सोल्व कर रहे होंगे मेरे से पहले तो आपका सही जा रहा होगा। यदि आपका वाकई में सही आंसर जा रहा है खुद का, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करना भी है कि इसका आंसर ये जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या जा सकता है। और आप सभी को पता है कि इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सप्ताह, दिन, वर्ष, तीनों शब्दों को आपस में संबंधित स्थापित करते हैं। सप्ताह, दिन, वर्ष। और आप सभी को पता है सप्ताह मिलकर दिन नहीं बनता है, जबकि ये जरूर पता होगा दिन मिलकर सप्ताह बनता है। और आपको पता 7 दिन मिलकर सप्ताह बनता है। इसका मतलब दिन व सप्ताह में संबंध स्थापित करें। मैंने बोला सभी दिन मिलकर सप्ताह बन रहा है, सभी दिन, यानी दिन मिलकर क्या बना, सप्ताह बना। और सप्ताह मिलकर क्या बनता है, वर्ष बनता है। और आपको पता है क्योंकि सप्ताह मिलकर महीना बनता है और महीना मिलकर वर्ष बनता है। तो आप सभी को पता है सभी दिन मिलकर सप्ताह बना और सभी सप्ताह मिलकर क्या बना, वर्ष। तो इस टाइप का ऑप्शन डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। तो आपका अपने आप आंसर जो जाएगा वो ए जाएगा, जो आपने करेक्ट आंसर इसमें निकाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको जूम करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जज, चोर, अपराधी। जज, आपको पता है जज का काम क्या होता है, किसी भी अपराधी को उसकी सजा सुनाता है। चोर, चोर होता है जो चोरी करता है। अपराधी, आप सभी को ये बात पता होगी कि हमेशा जो चोर होते हैं वो सारे चोर महान नहीं होते हैं, वो सारे चोर अपराधी होते हैं। कोई उनको राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार नहीं मिलता, सभी चोर क्या होते हैं, अपराधी। लेकिन अपराधी कभी जज नहीं हो सकता। इसका मतलब जज अलग प्रकार का टाइप होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए। देखिए वापस मैं बता रहा हूं कि सभी चोर अपराधी होते हैं। यदि चोरी किए तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन कोई भी अपराधी जज नहीं हो सकता। कोई जज भी अपराधी नहीं हो सकता, क्योंकि जज का काम होता है उस अपराधी को सजा देना, उसके ऊपर धारा पेश करवाना। इसका मतलब ये हुआ, इसका ऑप्शन जो जाना चाहिए वो जाना चाहिए। डी नहीं जा सकता, सी नहीं जा सकता, बी भी नहीं जा सकता। तो अपना ऑप्शन जो जाएगा वो ये जाएगा कि सभी चोर अपराधी होते हैं और कोई भी अपराधी जज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, शायद इसका आंसर भी आपका 100% सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते आपका आंसर आ गया होगा किस तरह का इसका आंसर आएगा। आपका देखो, एक पति है, एक पत्नी है और एक परिवार है। और आप सभी को पता है पति अलग होता है जो पुल्लिंग में आता है, पत्नी स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन दोनों मिलकर परिवार बनता है, दोनों के बच्चे मिलकर परिवार बनाते हैं। इसका मतलब कोई भी पति पत्नी नहीं होता है और दोनों हमेशा ध्यान रखिएगा परिवार में आता है। इसका मतलब ऑप्शन हम देखते हैं कि हाँ, मान लीजिए कोई पति पत्नी नहीं होता है, कोई पत्नी भी पति नहीं होता, लेकिन दोनों परिवार में आते हैं। डी ऑप्शन नहीं जा सकता, सी ऑप्शन नहीं जा सकता, ए नहीं जा सकता। लेकिन इसके अंदर देखना, ये पति है, ये पत्नी है और ये दोनों मिलाकर हम देखते हैं तो परिवार होता है। तो बी ऑप्शन का सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको सबसे पहले थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद देखते हैं क्या ऑप्शन जाना चाहिए। वर्ग, आयत, बहुभुज। वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती। बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं होती। ये भी एक बहुभुज का प्रकार होता है, ये भी एक बहुभुज का। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो आयत होता है वह एक वर्ग भी होता है। इसका मतलब सभी आयत जो होते हैं वो वर्ग होते हैं। इसका कथा भी मतलब ये नहीं है कि सभी वर्ग आयत हो। वापस बता रहा हूँ, जो सभी जो आयत होते हैं, क्योंकि उनके आमने सामने, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समान है। इसका मतलब एक आयत वर्ग होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब सभी आयत क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। और सभी वर्ग किस में आते हैं, बहुभुज में आते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन कभी नहीं जा सकता, सी हो ही नहीं सकता, बी का चांस बन ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन किसका जाएगा, ए ऑप्शन। वापस बता रहा हूं, इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। वापस बता रहा हूं, एक वर्ग, वर्ग का मतलब सभी भुजाएं समान। तो सभी भुजाएं समान है, इसका मतलब ये जरूरी है कि आमने सामने की भुजा भी समान होगी। इसका मतलब आमने सामने की भुजा समान है। और आयत की परिभाषा भी एक आमने सामने की भुजा समान है। इसका मतलब एक आयत वर्ग होता है, लेकिन एक वर्ग आयत नहीं होता है। इस स्टेटमेंट को उनके ध्यान रखना है। तो सभी आयत, ये सभी आयत मिलकर
वर्ग बनता है और सभी वर्ग मिलकर बहुभुज। बहुभुज का मतलब आप जानते हैं सभी भुजाएं, बहुत सारी भुजाएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। छठे नंबर का आंसर भी शायद मेरे हिसाब से आपका सही जा रहा होगा और सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। बस कार वाहन, बस कार वाहन, ये बस है, कार है, वाहन। बस जानते ही आप, कार भी जानते ही, उसमें बैठे भी होंगे और दोनों वाहन होते हैं। लेकिन ये बात पता है आपको कि हम कार को कभी बस नहीं कह सकते हैं और बस को भी कार नहीं कह सकते हैं। दोनों अलग अलग टाइप के वाहन हैं। बस बड़े, जितने ज़्यादा यात्री उसके अंदर बैठते हैं। कार एक शॉर्ट रूप है जिसके अंदर कम यात्री बैठते हैं, कम लोग बैठते हैं, खुद का होता है। हो सकता है कार हर घर में मिल जाए लेकिन बस हर घर में नहीं मिलती है। लेकिन कभी भी जो कार होती है वो बस नहीं होती है और जो बस भी होती है वो कार नहीं होती है। इसका मतलब ये है, लेकिन दोनों किस में आते हैं? वाहन में आते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन कभी नहीं जा सकता, सी ऑप्शन भी कभी नहीं जा सकता, ए ऑप्शन भी कभी नहीं जा सकता। इसका मतलब ऑप्शन जाएगा, वो जाएगा बी ऑप्शन जाएगा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो 7 क्वेश्चन का आंसर भी आपका 100% सही गया होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं। आप सभी बहुत ही बुद्धिशाली हैं, चिंताएं भी होती रहती हैं, इस तरह का आपका क्वेश्चन है। शक्तिशाली तो आप में बहुत है, शक्तियां खूब भरी हुई है। हम बात करते हैं सबसे पहले चिंता। चिंता का विषय हम जानते हैं। बुद्धि एक अलग विषय होता है। शक्ति का भी एक अलग विषय होता है। इसका मतलब चिंता, बुद्धि और शक्ति, यदि तीनों का मैं संबंध स्थापित करूं तो शायद आपके भी दिमाग में चल रहा होगा चिंता का बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, न बुद्धि का आपके शक्ति से लेना देना। बहुत सारे शक्तिशाली कम होते हैं लेकिन बुद्धिशाली ज्यादा होते हैं। इसका मतलब बहुत सारा के जरूरी नहीं जो बुद्धिशाली होती है उसकी चिंताएं कम होती है, बुद्धिशाली होते हैं उनकी भी चिंताएं होती है। इसका मतलब तीनों शब्द अपने आप में ये निरूपित करते हैं कि तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका ये मतलब हुआ ऑप्शन ए भी नहीं जाएगा, इसका ये भी मतलब हुआ ऑप्शन बी भी नहीं जाएगा, इसका ये भी मतलब हुआ ऑप्शन डी भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन क्या जा सकता है? वो जाएगा बी, क्योंकि ये चिंता है, चिंता के बाद ये बुद्धि है और बुद्धि के बाद ये शक्ति है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन अलग अलग जा रहे हैं। इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। जो आंसर जाएगा सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। 8वें क्वेश्चन का आंसर आपने निकाला होगा और 100% आपका भी सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो क्वेश्चन है 9वां नंबर का क्वेश्चन। 9वां नंबर को पढ़ते ही आपके दिमाग में चल गया होगा कि इसका आंसर क्या जा सकता है। आंसर जाएगा, देखिए क्या ऑप्शन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं घर। हम सभी जानते हैं घर का मतलब सभी सदस्य रहते हैं, उसमें बहुत सारे सामान होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। बेडरूम हम जानते हैं एक रूम का प्रकार है। गेस्ट रूम, बेडरूम, बाथरूम, उस बेडरूम के अंदर बाथरूम भी होते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि हम यदि तीनों की संबंध स्थापित करें, घर, बेडरूम, बाथरूम, इसका मतलब ये जरूर नहीं कमरे में ही हो, ये जरूर नहीं बाहर भी होते हैं, लेकिन दोनों किस में पाए जाते हैं? घर में। इसका मतलब बेडरूम बाथरूम नहीं होता है। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। एंड दोनों किसके अंदर आते हैं? घर में आते हैं। तो बात करते हैं इसका ऑप्शन डी नहीं जा सकता, सी भी नहीं जा सकता, ए भी नहीं जा सकता। तो ऑप्शन हमारा जा सकता है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर 100% आपका भी सही निकला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसको पहले जूम करते हैं। क्वेश्चन ये है, बात करते हैं सरसों जो आलू। सरसों आप सभी जानते हैं, जो भी जानते हैं, आलू भी जानते हैं। सरसों एक अलग तरह की फसल होती है, जो भी एक अलग तरह की फसल होती है और आलू सब्जियों में आता है। इसका कहीं न कहीं ये मतलब हो सकता है इसको हम सरसों कहें, इसको हम जो कहें और इसको हम आलू कहें। इसका मतलब ये हुआ कि सरसों और जौ का कोई लेना देना नहीं है, न कि जौ का आलू से। इसका मतलब ये हुआ कि सरसों जौ नहीं हो सकता और जौ भी सरसों नहीं हो सकता, जो आलू नहीं हो सकता, आलू भी जौ नहीं हो सकता। इसका मतलब तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, और जब आपस में कोई संबंध नहीं होता है उसको हम बोलते हैं तीनों अलग अलग प्रकार। डी नहीं हो सकता। ऑप्शन को देख के आपको लग रहा होगा बी जिंदगी में नहीं हो सकता।
बी का मतलब क्या हुआ, ये नहीं हो सकता, ये दोनों वो हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी मत कर देना जो आलू नहीं हो सकता, आलू जो नहीं हो सकता, लेकिन दोनों सरसों होते हैं, सरसों हो ही नहीं सकते, सरसों का अलग प्रकार है। ए ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो आप देख के ये बता सकते हैं कि ऑप्शन जो जाएगा वो सी जाएगा। क्यों जाएगा, देखिए सी ऑप्शन इसलिए जाएगा कि सरसों जो नहीं होता, जो आलू नहीं होता है, और तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो अपना ऑप्शन जो जाएगा वो सी जाएगा। और मुझे भी पता है कि आपका भी इसका आंसर सही निकला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, और 100% पढ़ने के बाद आंसर आपका 100% सही भी जाएगा। बहुत सारों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। हाथी, हाथी जानते हैं आप, भेड़िया देखा नहीं होगा लेकिन सुना होगा, टीवी में देखा होगा, अखबारों में देखा होगा, और कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भी देखा होगा। जानवर, जानवर हम जानते हैं, हाथी, हाथी हाथी भी एक प्रकार का जानवर ही होता है। भेड़िया, ये भी एक प्रकार का जानवर ही होता है। जानवर, जानवर जानते हैं, तो ये एक हाथी हुआ, हाथी के बाद भेड़िया हुआ, और भेड़िया के बाद जानवर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हाथी जो होता है वो भेड़िया कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना। भेड़िया को कभी हाथी मत बोल देना, छोटा हाथी हो तो भेड़िया बोल दिया, और भेड़िया भी हाथी नहीं होता। लेकिन दोनों किसके प्रकार होते हैं, दोनों जानवर के प्रकार होते हैं। और इस तरह के संबंध को हम स्थापित करें तो ए ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। बी ऑप्शन सोचने वाली बात भी नहीं है, डी ऑप्शन सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऑप्शन जो जा सकता है वो सही सी जा सकता है, वो ये है कि हाथी है, हाथी के बाद ये भेड़िया है, और दोनों की बात करें तो वो है जानवर है। इसका मतलब हाथी भेड़िया नहीं होते हैं, भेड़िया हाथी नहीं होता, लेकिन दोनों किस में होते हैं, जानवर के प्रकार होते हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इसका आंसर भी सही गया होगा। एक के बाद एक आंसर आप निकाल रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 महीने आपको प्रकार पढ़ाए थे, 3 केस स्टडी पढ़ाई थी, वो केस स्टडी में ये था कि पहला सभी, दूसरा कुछ, तीसरा कोई नहीं, और तीनों को ध्यान में रखते हुए आप शायद आंसर निकाल रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कोई हाथी भेड़िया नहीं होता, कोई नहीं होता, दोनों अलग अलग डायग्राम, लेकिन सभी हाथी जानवर होते हैं, सभी भेड़िया भी जानवर होते हैं। इसको आधार को ध्यान में रखते हुए शायद इसका आपने आंसर सही निकाला, और आज आंसर इसका जो गया वो गया सी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर को हम निकालते हैं। सभी को ईमानदारी से हर एक को पेन कॉपी लेकर बैठना है, जिससे जैसे ही सवाल आपको दिखे, सवाल को देखते हुए आपको इसका आंसर निकालना है। और मान लीजिए मैंने यदि 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अभी दिए, और 30 क्वेश्चन में यदि 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट निकले, तो मेरे पढ़ाने के बाद आपके समझने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्स आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, 100% आपका सिलेक्शन इन कारणों से आपका कभी नहीं रुकेगा जिन कारणों से लोगों को डर रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद आपको पता है क्वेश्चन दिख रहा होगा, आंसर भी दिख रहा होगा, और क्वेश्चन दिखने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर निकालना। आंसर ये एक धातु है, लोहा है, क्लोरीन है। आप सभी जानते हैं धातु आपने सुना होगा, बहुत तरह की पृथ्वी पर धातु प्रकार पाई जाती है। लोहा भी आपने सुना होगा, डेली यूज़ करते हैं लोग, डेली घरों में भी देखते हैं आप, और धातुएं बहुत सारे प्रकार की होती है। लेकिन क्लोरीन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने बहुत कम लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा बहुत कम लोगों ने, लेकिन ये जानते हैं कि सभी जो लोहा होती है वो सभी धातु होती है। तो जो लोहा होगा वो एक प्रकार, लोहा एक धातु है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, लोहा एक धातु है, लोहा एक धातु है। लेकिन धातु का क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि धातु अलग है, क्लोरीन अलग है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन जा रहा है वेन डायग्राम वो सही जाएगा। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, सी ऑप्शन आप सभी को पता है कभी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन आपका हमेशा कभी नहीं हो सकता। तो आंसर आपका जाएगा वो बी जाएगा। क्यों कि लोहा धातु होती है, यानी सभी लोहा धातु होती है, और धातु का क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है। तो धातु का क्लोरीन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका जो गया वो बी गया। इसका आंसर भी आपने सही नहीं निकाला होगा, और सही निकालने के बाद आपने कमेंट भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन। सभी जानते हैं, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा आपका दिमाग चलने लगा होगा। 13वां क्वेश्चन आपके बीच में क्वेश्चन ये कह रहा है, स्तनधारी गाय, कौवा। आप जानते हैं स्तनधारी गाय स्तनधारी होती है, ये गाय कौवा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्तनधारी गाय होती है, कौवा नहीं होता है। इसका मतलब सभी जो गाय होती है उनके सबके स्तन होते हैं, इसलिए उसको स्तनधारी कहा गया है।
और उसका कौवे से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी गाय स्तनधारी होती है और स्तनधारी का कौवे से कोई लेना देना नहीं है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर भी आपका सही गया होगा। ए ऑप्शन कभी हो नहीं सकता, सी ऑप्शन कभी मान नहीं सकते, डी का हम चर्चा कर नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन आंसर जो जाएगा वो बी जाएगा। और बी क्यों इसलिए जाएगा कि सभी गाय जो होती है वो स्तनधारी होती है और स्तनधारी का कौवे से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन जाएगा बी जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हम निकालेंगे। और 13 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जाएगा वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, दिमाग भी लगा दिया होगा। दिमाग लगाने के बाद आपका इसका आंसर भी आ जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो समझना है। महिलाएं, माताएं, विधवा, इसका मतलब महिला, माता, विधवा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ महिला हैं, कुछ माता हैं, कुछ विधवा है। इसका मतलब माता को हमने इस डायग्राम से और महिला को इस डायग्राम से, विधवा। लेकिन आप सभी को ये पता है महिला, माताएं सभी महिलाएं होती है और विधवा भी महिला ही होती है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी माताएं विधवा हो, और इसका कथा भी मतलब ये भी नहीं है कि सभी माताएं विधवा नहीं हो। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि कुछ माताएं जो होगी वो विधवा हो सकती है, कुछ माताएं विधवा होती है, लेकिन सभी माता और सभी विधवा जो होती है वो सभी क्या होती है, महिलाएं होती है। कभी पुरुष, माता कभी पुरुष नहीं हो सकता, ये बात आपको पता है। तो कुछ माता विधवा होती है, कुछ विधवा माता होती है, लेकिन सभी माता और विधवा महिला होती है। इस तरीके का ऑप्शन आपका जो जाना चाहिए वो सही जाएगा। ए ऑप्शन इसका तालमेल नहीं है, बी ऑप्शन का भी इसका तालमेल नहीं है, सी ऑप्शन का भी इसका तालमेल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका जो जाएगा बिल्कुल सही जा रहा है वो है, ये माता है, ये विधवा है। और सभी माताएं या कुछ माताएं विधवा होती है, कुछ विधवाएं माता होती है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, महिलाएं होते हैं। तो ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन जाएगा। इस तरीके से हम डी ऑप्शन का आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। और आंसर निकालने से पहले हम सोचते हैं, देखिए लेखक, शिक्षक, पुरुष, इसके अंदर आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ सकता है। आपके अंदर जो शक्ति है समझने की, आपका जो कॉमन सेंस है, आपका जो विल पावर से, उन सभी को यूज करके इसका आंसर देना है। लेखक होते ही हैं, लेखनी जिसकी अच्छी होती है, जो लेखक बनना चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात होती है, किसी को लेखक लेखनी का इंटरेस्ट रहता है। शिक्षक, पुरुष। अब तीनों को संबंध यदि मैं स्थापित करूं, यदि मैं इसको लेखक मानूं, इसको मैं शिक्षक मानूं और इसको यदि मैं पुरुष मानूं, और तीनों को यदि मैं संबंध स्थापित करूं, तो तीनों को संबंध स्थापित करने के पीछे मेरा एक दिमाग ये चल रहा है, जो आपका भी चल रहा होगा, कि कुछ जो लेखक होते हैं वो शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन सभी शिक्षक लेखक नहीं होते हैं, और सभी लेखक भी शिक्षक नहीं होते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो लिखते हैं, जो अलग अलग चीज़ों को लिखते हैं, उसी को हम लेखक कहते हैं। कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, लेखक। लेकिन कुछ पुरुष भी शिक्षक हो सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका जो जाएगा वो ए जाएगा, बी नहीं जाएगा, सी नहीं जाएगा, डी नहीं जाएगा, ए जाएगा। इसके आगे क्वेश्चंस को लेते हैं, वो देखते हैं। इसका आंसर आप 100% निकाल लेंगे। केरल, बिहार, भारत। आप सभी को पता है केरल एक तरह का, बिहार एक तरह का। केरल से बिहार से कोई लेना देना नहीं है, ना बिहार का केरल से लेना देना, लेकिन दोनों किस में आते हैं, भारत। बिल्कुल सही बात है। केरल अलग जगह है, बिहार अलग जगह है, भारत इन दोनों के ऊपर आता है। इसका मतलब ये केरल हुआ, ये बिहार हुआ, ये भारत हुआ। इसका मतलब जो केरल है वो बिहार नहीं है, और जो बिहार है वो केरल नहीं है, लेकिन दोनों किस में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हमने निकाला। और इसका आंसर निकालने के बाद आपका ये डिस्कशन हुआ कि इसका जो ऑप्शन जाएगा वो ए नहीं जाएगा, बी भी नहीं जाएगा, डी भी नहीं जाएगा, तो जाएगा तो सी जाएगा। और इसका सही आंसर बिल्कुल सही है कि केरल बिहार नहीं होता, बिहार केरल नहीं होता, लेकिन दोनों किस में आते हैं, भारत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन होने के बाद आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑटोमोबाइल, कार, मोटरसाइकिल। आप सभी जानते हैं कार 4 पहिए की होती, मोटरसाइकिल 3 पहिए की होती है, 2 पहिए की होती है, अलग अलग डिपेंड करता है। बहुत सारे जो
पैरालाइसिस होते हैं उनकी गाड़ियों में 3 पहिए लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कार मोटरसाइकिल नहीं हो सकती है, मोटरसाइकिल भी कार नहीं हो सकती, लेकिन दोनों किस में आता है, ऑटोमोबाइल में आता है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑटोमोबाइल हो गया, ये कार हो गया, ये मोटरसाइकिल हो गया। और आप सभी को पता है इस बात का कि जो कार होगी वो कभी मोटरसाइकिल नहीं होती है, लेकिन दोनों जो आता है वो किस में आता है, ऑटोमोबाइल में आता है। और इसका आंसर जो जाएगा, कार मोटरसाइकिल नहीं होती, मोटरसाइकिल कार नहीं होती, और दोनों की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स में आता है, ऑटोमोबाइल कंपनीज होती है। तो इसका आंसर देखते हैं, ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा। और शायद आपने इसका आंसर भी सही निकाला होगा। 17 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां की ओर चलते हैं और 18वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कहता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, और 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है ईंट, घर, पुल। और आपको पता है ईंट, घर, पुल ये दोनों अलग बात है, ये दोनों अलग बात है। लेकिन घर के अंदर भी ईंट प्रयोग में लेते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी ईंट ही प्रयोग में लेते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि पुल के अंदर भी। तो इसका मतलब मान लीजिए मैंने ये ईंट बनाया, तो घरों में, कुछ घरों में ईंट प्रयोग में लेते हैं, कुछ पुल पे भी ईंट प्रयोग लेते हैं। इसका ऑप्शन जाएगा इस टाइप से। और इस टाइप में ए ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी बिल्कुल। ये देखिए ये ईंट है, ये मान लीजिए घर है, और ये पुल है, तो ऑप्शन विल बी डी। और इसका आंसर शायद आपका भी सही गया होगा। 18 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। और सभी जानते हैं चाय कॉफ़ी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जब मेहमान आते हैं तो चाय की जगह कॉफ़ी पिलाते हैं तो उसको चाय माना जाता है। चाय एक अलग बात होती है। जो चाय नहीं पीते हैं उनकी अनुपस्थिति में, चाय की अनुपस्थिति में लोग कॉफ़ी बनाते हैं। तो चाय, कॉफ़ी, पेय पदार्थ। चाय को खा नहीं सकते हैं तो पी सकते हैं, तो पीने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पेय पदार्थ। तो चाय, और ये कॉफ़ी, और ये पेय पदार्थ। इसका मतलब ये हुआ चाय कॉफ़ी नहीं होती है और कॉफ़ी भी चाय नहीं होती, लेकिन दोनों क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं। इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं होती, कॉफ़ी चाय नहीं होते, लेकिन दोनों मिलकर या दोनों किस में आते हैं, पेय पदार्थ में। तो ऑप्शन ए कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन आपका 100% सही जाएगा। और सही जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में लग रहा होगा इसका आंसर आप खुद भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं सभी लड़के छात्र हों, सभी छात्र लड़के हों, सभी एथलेटिक छात्र ही हों, सभी छात्र एथलेटिक हो, सभी लड़के, लेकिन कुछ कुछ का रिश्ता हो सकता है। बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है आपका, बिल्कुल। यदि जो कोई आंसर दे रहे हैं लड़के हैं, ये छात्र हैं, और ये एथलेटिक है, एथलीट। एथलेटिक का मतलब आप जानते हैं गेम्स खेलते हैं। हम बात करते हैं, ये हो सकता है कि कुछ लड़के जो हैं वो छात्र हो सकते हैं और कुछ छात्र एथलेटिक में हो सकते हैं, और कुछ एथलेटिक वाले भी लड़के हो सकते हैं, एथलेटिक में लड़कियां भी जाती हैं। तो कुछ कुछ का रिश्ता जो इसके अंदर आएगा वो तीनों में आएगा। वो बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो आंसर अपने आप में जो जाएगा वो ए जाएगा। और शायद आपका आंसर भी इस तरीके से 30 में से 20 क्वेश्चन आपने किए और आपने ये एनालिसिस भी किया होगा 20 क्वेश्चन के बाद कितने 20 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन रिमेनिंग है जो हम करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। इसको जूम करने के बाद क्रिकेट खिलाड़ी, टेनिस प्रशंसक और छात्र, तीनों का हम ऑप्शन लें। मान लीजिए मैंने बोला क्रिकेट, टेनिस प्रशंसक है, क्रिकेट खिलाड़ी है, और हम बात करें छात्र है, क्या ऑप्शन जा सकता है। हम जानते हैं टेनिस, टेनिस पसंद करने वाला क्रिकेट भी खेल सकता है, और क्रिकेट खेलने वाला छात्र भी हो सकता है, और छात्र जो होगा वो टेनिस। इसका मतलब वही वाली बात इसके अंदर आएगी, वो ऑप्शन जो जाएगा, तीनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। कुछ भी हो सकता है क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर कहा नहीं है। कभी कभार क्रिकेट खिलाड़ी भी टेनिस के कोर्ट में जाके क्रिकेट, टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं, घर पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा वो सी जाएगा। हो सकता है बहुत सारी जगह इस टाइप का आंसर दिया हो, कुछ छात्र जो होते हैं वो टेनिस खेलते हैं और जो कुछ छात्र होते हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं। इसका कथा भी मतलब ये नहीं टेनिस जो देखने वाले हैं वो क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं हो। इसका ऑप्शन अपना बिल्कुल सही सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके देखते हैं।
कभी भी किसी भी किताब में जरूरी नहीं 100% उसका आंसर सही हो, आपको अपना माइंड को यूज करना है, माइंड को यूज करने के बाद आंसर निकालना है। देखते हैं आगे, देखते हैं इसमें आप 100% निकाल लेंगे। फूल कपड़े सफेद, फूल कपड़े नहीं हो सकते हैं, फूल अलग बात है, कपड़े अलग बात है। कपड़े भी फूल नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं फूलों से कपड़े हैं अपने, तो फूल और कपड़े एक हो गया, तो फूल कपड़े सफेद। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन सभी फूल सफेद हो या जरूरी नहीं, लेकिन कुछ फूल क्या हो सकते हैं सफेद। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी कपड़े जो हो सफेद ही हो, कुछ कपड़े क्या हो सकते हैं सफेद, सफेद शर्ट पहनते हैं, सबका फेवरेट होता है, तो इसका मतलब ये सफेद हैं। कुछ सफेद फूल हो सकते हैं, तो कुछ सफेद कपड़े हो सकते हैं, लेकिन कभी कपड़े फूल नहीं हो सकते हैं, तो कभी फूल भी कपड़े नहीं हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इसका ऑप्शन बी कभी नहीं जाएगा, सी कभी नहीं जाएगा, डी कभी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन क्या जा सकता है, ए जा सकता है। क्यों जा सकता है उसका रीजन बता रहा हूँ। ये फूल हैं, ये सॉरी ये कपड़े हैं, फूल हैं, ये सफेद हैं और ये कपड़े हैं, तो इसका मतलब सी ए ऑप्शन जाएगा, जिस तरीके से मैंने इसका आपको डिस्कस करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। धूम्रपान करने वाले वकील, धूम्रपान न करने वाले, एक तो करने वाले हैं एक नहीं करने वाले, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। ये मान के चलो दोनों धूम्रपान करने वाले धूम्रपान नहीं करने वाले नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ये धूम्रपान करने वाले वकील साहब है, अब वकील या तो करेगा या नहीं करेगा। अब जरूरी नहीं कि वकील के कोई संविधान में ये लिखा हो धूम्रपान नहीं करना है, वकील बहुत सारे करते भी हैं बहुत सारे नहीं करते हैं। इसका मतलब ये वकील है, कुछ वकील धूम्रपान करते हैं और कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं, तो ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ए जाएगा, बी नहीं जाएगा, सी नहीं जाएगा, डी नहीं जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर गया वो जाएगा ए ऑप्शन जाएगा। 23 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पायदान पर जो है वो 24वां नंबर, और 24वें क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं वो ये है, मानव शिक्षक स्नातक, मानव शिक्षक स्नातक। अब सभी जानते हैं हम इसका ऑप्शन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अपन इसको डिस्कस करते हैं। एक बार इस यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेकर आप समझिए, 1 मिनट के बाद आपका इसका वापस क्लासेस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बीच में है वो ये है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपने देखा मानव शिक्षक स्नातक, आपको पता है कि स्नातक होगा वह भी मानव होगा, शिक्षक होगा वह भी मानव होगा, लेकिन सभी शिक्षक स्नातक हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब कुछ शिक्षक स्नातक कुछ स्नातक शिक्षक होंगे, और लेकिन दोनों किस में आएंगे, मानव में आएंगे। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन जा नहीं सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, ऑप्शन जाएगा वो डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके देखते हैं 24 के बाद में 25, और 25 का यदि हम आंसर निकाल के देखें हैं, नर पिता चिकित्सक, नर पिता चिकित्सक। अब आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें आ रही होगी कि नर नारी दो शब्द हैं, एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है। हम बात करते हैं नर पिता, इसका मतलब सभी जो पिता होंगे वो सारे नर होंगे, नारी कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक नर है, पिता है, चिकित्सक है, सभी जो पिता हैं वो क्या होंगे, नर होंगे। ये जरूरी है कि जो भी पिता होगा वो नारी कभी नहीं हो सकता, सभी पिता क्या हैं, नर हैं। लेकिन इसका कथा भी मतलब ये भी नहीं है कि कोई पिता चिकित्सक नहीं हो, बिल्कुल होते हैं, कुछ पिता डॉक्टर्स होते हैं। इसका मतलब कुछ पिता जो होंगे वो चिकित्सक होंगे, चिकित्सक होंगे। तो इसका मतलब आपका आंसर जो जाना चाहिए, मैंने बताया वापस, सभी पिता नर होते हैं और कुछ पिता चिकित्सक होते हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन कभी नहीं जा सकता आपका, दूसरा ऑप्शन कभी नहीं जा सकता, तीसरा ऑप्शन कभी नहीं जा सकता, तो चौथा ऑप्शन आपके बीच में है, दिख रहा होगा शायद, ये जो ऑप्शन दिख रहा है वो क्या है, ये पिता है। सभी पिता मिलकर क्या बनता है, नर, और पिता का चिकित्सक से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन विल बी फॉर डी, और डी ऑप्शन इसलिए सही था आपके बीच में कि पिता, सभी पिता नर होते हैं और कुछ पिता चिकित्सक भी होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी पिता चिकित्सक हो, कुछ, तो ऑप्शन डी सही गया। 25 क्वेश्चन के बाद 26वां क्वेश्चन आपके बीच में, और ये क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, पिता चाचा पुरुष। बहुत सारे लोग कहते हैं पिता चाचा नहीं होते, चाचा पिता नहीं होते हैं, दोनों पुरुष। ये बात गलत है। कुछ पिता किसी के तो चाचा होंगे, तो कुछ पिता किसी के चाचा हो सकते हैं। तो ये जो पिता हैं
कुछ पिता किसी के क्या होंगे, चाचा भी, कुछ पिता चाचा भी होते हैं। मेरे पिता किसी के तो चाचा लगेंगे, इसका मतलब कुछ पिता चाचा होते हैं लेकिन दोनों क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। और जब पुरुष होते हैं तो इसका ऑप्शन ए कभी नहीं जा सकता, बी नहीं जा सकता, सी नहीं जा सकता। ऑप्शन जो जाएगा वो डी ऑप्शन जाएगा। और डी ऑप्शन को सही करने के लिए आपके बीच में कुछ पिता चाचा होते हैं, कुछ चाचा पिता होते हैं, दोनों किस में आते हैं, पुरुष में आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में जो है वो है ओके, संगीतकार पुरुष महिला, संगीतकार पुरुष महिला, इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं। महिला पुरुष अलग बात है, एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। बार बार मैं आपको जोर दे रहा हूं दो बातों को, दो शब्दों को समझने का। देखिए, ये मान लीजिए मैंने बोला एक संगीतकार जो होता है वो पुरुष भी हो सकता है, तो कुछ पुरुष संगीतकार हो सकते हैं, कुछ महिला भी संगीतकार हो सकती है। इसका मतलब ये भी नहीं पुरुष महिला हो या महिला पुरुष हो। तो इसका ऑप्शन जो जाएगा ये जाएगा ए, कभी ए हमेशा ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसका यदि अपन सही ढंग से देखें, ये बीच में संगीतकार आ गया, इधर पुरुष आ गया, इधर महिला आ गई, तो ऑप्शन ए शायद जाएगा, बी नहीं जाएगा, सी नहीं जाएगा, डी नहीं जाएगा। इस तरीके से 27 क्वेश्चन के बाद 28वां क्वेश्चन आपके बीच में। 28वां क्वेश्चन ये कहता है व्हेल, मछलियां, मगरमच्छ। बहुत सारे लोग व्हेल को भी मछली समझते हैं, व्हेल एक अलग प्रकार का टाइप है। इसका मतलब व्हेल, मछलियां, मगरमच्छ। ये व्हेल है, मछलियां है, मगरमच्छ। इसका मतलब यदि मैं बात करूं, तीनों अलग बात है। व्हेल अलग बात है, मछलियां अलग बात है, और मगरमच्छ तो आप जानते ही हैं अलग बात है। इसका मतलब तीनों अलग, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या ऑप्शन जाएगा? बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन आपका गया। 28 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन लास्ट हैं, और दोनों क्वेश्चन कराने के बाद खुद को आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा आंसर आपका सही गया, कौन सा गलत गया। इसको अपन देखते हैं क्वेश्चन को। असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व, पॉकेट मार, ब्लैकमेलर। अब सभी को पता है असामाजिक तत्व का मतलब गलत काम करने वाले इस दुनिया के अंदर असामाजिक तत्व में आते हैं। जो पॉकेट मार होते हैं ये असामाजिक तत्व, पॉकेट मार, ब्लैकमेलर। पॉकेट मार जो होते हैं वो ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों किस में आते हैं? असामाजिक तत्व में आते हैं। इसका मतलब पॉकेट मार ब्लैकमेलर हो सकते हैं, ब्लैकमेलर पॉकेट मार हो सकते हैं, लेकिन दोनों किस में आते हैं? असामाजिक। तो ऑप्शन डी सही जाएगा, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। इस तरीके से 29 क्वेश्चन के बाद 30वां क्वेश्चन आपके बीच में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन को अपन डिस्कस करना है। देखते हैं। सेब, गोल्डन सेब, फल। अरे वाह, सेब के भी अलग अलग प्रकार हैं। गोल्डन सेब सेब में आती है, और सभी सेब फल में आते हैं। फल जानते हैं जिसको हम खाते हैं। इस तरीके से 30 क्वेश्चन आपके बीच में मैंने करवाए। और साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इस तरीके से मैंने आपको आज 30 क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट नया टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो नए टॉपिक के आधार पर नए क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन रेगुलर क्लासेस को आप देखिएगा। देखने के बाद आपको लगता है कि इस क्वेश्चंस के अंदर या इस पढ़ाने के तरीके के अंदर कुछ डेवलपमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। लेकिन इस बात का यकीन रखिएगा, जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, आप पढ़ने के बाद 10 साल के पेपर उठा के देखिएगा या अपने किताब में से सवाल कीजिएगा। एक एक सवाल हमारे द्वारा बताए गए ट्रिक के आधार पर सही जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जुड़े रहिए कंपटीशन क्लासेस को, बड़ी एनर्जी के साथ इसका सॉल्यूशन कीजिए और कंपटीशन क्लासेस को फाइट करके उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अपना सिलेक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर मैं आपके बीच में इंजीनियर राहुल मेघवाल, उदयपुर से।